राजस्थान के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल में शामिल एमडी ड्रग्स का मास्टरमाइंड रमेश कुमार बिश्नोई आखिर 8 साल बाद हत्थे चढ़ गया है। 16 जनवरी को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उसे कोलकाता से दबोच कर लाई है। बाड़मेर का रहने वाला रमेश उर्फ अनिल उर्फ रामलाल बिश्नोई महज 10वीं पास है। उसने महाराष्ट्र जेल में एक डॉक्टर से खतरनाक ड्रग्स एमडी बनाने का फॉर्मूला सीखा था। सिर्फ यही नहीं, जेल से बाहर आते ही उसी फॉर्मूले से उसने एमडी ड्रग्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया और फिर उसी डॉक्टर के कहने पर राजस्थान में एमडी बनाने की फैक्ट्रियां लगा दी। इस 1 लाख के इनामी रमेश ने भले ही पुलिस की पकड़ से दूर था, लेकिन पत्नी से रोज बात करता था। इसकी पत्नी से कहता था कि पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। तस्करी की डील करके फ्लाइट से आता जाता था। इसी रूट के कारण वो पकड़ा गया था। आईजी विकास कुमार का कहना है कि रमेश बाड़मेर के धूरी मन्ना के गांव नेड़ी नाड़ी का रहने वाला था। उस पर राजस्थान सहित 5 राज्यों में 36 मामले दर्ज हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की जेलों में बंद रह चुका है। 12वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करने लगा था। शौक पूरे करने के लिए महज 17 साल की उम्र में पहली बार बाइक चोरी की। इस मामले में वो बाल सुधार गृह में बंद रहा। बाहर आने के बाद दोबारा से बाइक चुराने लगा। धीरे धीरे तस्करों के संपर्क में आया और अफीम और डोडा पोस्त और फिर शराब तस्करी करने लगा। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी में उसका पार्टनर दोस्त भजन लाल सिहाग भी था। अवैध धंधे से कमाई को लेकर दोनों में टशन हुआ कि सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है। इसको लेकर दोनों के बीच पैसा कमाने की रेस शुरू हो गई थी। इस बीच साल 2017 में महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ने पर रमेश को जेल हो गई। पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल में बंद होने के दौरान ड्रग्स लेकर डॉक्टर बिरजू से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर बिरजू ने रमेश को केमिकल और एमडी ड्रग्स का बड़ा सप्लायर बताया। एक ही जेल में साथ रहने के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और इस दौरान ही बिरजू ने रमेश को ड्रग्स सप्लाई के लिए तैयार कर लिया। इस मामले की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि रमेश कुमार बिश्नोई बड़े शातिराना तरीके से ड्रग्स तस्करी को अंजाम देता था। वो जगह बदलकर अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्रियां लगाता था। हर फैक्ट्री में एक नया पार्टनर बनाता था। किसी भी पार्टनर को एक दूसरे की जानकारी नहीं देता था। ये भी नहीं बताता था कि केमिकल कहां से आया है और ड्रग सप्लाई करने वाला कौन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। था इसके मुख्य जो सप्लायर हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, वो पुणे महाराष्ट्र में है और यह अक्सर पुणे की हवाई यात्राएं किया करता है। इतनी सूचना पर यहां से हम लोगों ने इसको विकसित करते हुए कलकत्ता, कोलकाता और पुणे के बीच की सभी हवाई यात्री लाइनों पर निगरानी रखी। उनका मैनिफेस्ट पढ़ा तो यह समझ में आया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में रमेश नाम का यह व्यक्ति कोलकाता से पुणे गया और दूसरे सप्ताह में पुणे से वापस आ गया। सिर्फ इतनी सूचना थी जिससे यह पता चल गया कि यह है तो कलकत्ता में ही। बरकत नगर में जिस इलाके में पूर्व में छापेमारी की गई थी, उससे संबंधित व्यक्तियों की 2 दुकानें हावड़ा और कोलकाता में स्टील की रेलिंग की दुकानें होना ज्ञात हुआ। एक दुकान जो हावड़ा में थी उसका नाम जगदम्बा स्टील था। हमारी टीमें वहां पर राजस्थान का कामगार बनकर पहुंची, काम की तलाश में पहुंची, जगदम्बा स्टील से संपर्क किया और उनके आसपास स्थापित हो गए। जब उनसे दोस्ती बढ़ाई गई जगदम्बा स्टील में तो यह पता चल गया कि रमेश यहीं है और वह कलकत्ता के न्यू टाउन इलाके में कहीं ना कहीं रहता है, पर लोगों को अपना पता नहीं बताता है। यह भी पता चला कि वह आजकल धार्मिक यात्राएं कर रहा है। वह 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्राएं पूरी कर चुका है और बहुत जल्दी गंगा सागर जाने वाला है। और तहकीकात की गई तो जगदम्बा स्टील जो वहां की दुकान थी, उनके लोगों ने बताया कि हमारे पूरे दुकानों का और फैक्ट्रियों का काम एक ट्रेवल एजेंसी देखती है। उस ट्रेवल एजेंसी का उन्होंने बता दिया। उस ट्रेवल एजेंसी तक हम लोग आजकल गंगा सागर यात्रा चल रही है कोलकाता में, गंगा सागर के यात्री बनकर पहुंचे और अपनी बुकिंग करानी चाहिए और खुद को राजस्थान का बताया, जिस पर वो हमारे साथ तैयार हो गया। फिर उसको जब काबू में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि रमेश नाम का भी एक यात्री है जो राजस्थान का ही है और उसने भी गंगा सागर यात्रा की बुकिंग करा रखी है और उसकी पत्नी रमेश के घर में
खाना बनाने का काम करती है। रमेश खुद को केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल व्यापारी बताता है। इस सूचना पर उसको हावड़ा पुलिस के साथ मिलकर हमने वहां पर धावा बोला और उस घर में गुप्त ठिकाने से रमेश को दबोच सकने में सफलता हासिल हुई।